नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। भारत 24 चैनल की पूर्व एंकर साजिया निसार की जमानत मंजूर हो चुकी है और अब साजिया निसार खुली हवा में आकर सांस ले सकेगी, क्योंकि 8 जून से वो जेल के अंदर बंद थी। जिला सत्र न्यायाधीश मलखान सिंह गौतम बुद्ध नगर ने साजिया निसार की बेल ग्रांट कर दी, यानी कि मंजूर कर दी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ मंजूर की। हम आपको बता देते हैं। 50,000 का व्यक्तिगत एवं 50,000 के दो प्रतिभू यानी कि बॉन्डों के साथ ये जमानत याचिका मंजूर की, यानी कि बेल ग्रांट की जज साहब ने। शर्त जो जज साहब ने अपने आदेश के अंदर रखी थी वो हम आपको बता देते हैं। ये हमारे पास ये आदेश है और ये आदेश 25 जुलाई 2025 का है। चूंकि हम आपको बता देते हैं कि 24 तारीख को जमानत याचिका पर फाइनल सुनवाई हुई थी, बहस हो गई थी और उसके बाद 25 जुलाई का आदेश। लेकिन कानूनी पहलू हैं, उसके बाद साजिया निसार अभी तक जेल के अंदर बंद थी और आज जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं यानी कि 30 जुलाई, तो आज साजिया निसार रात को बाहर कब कितने बजे निकलेगी इस पर बात नहीं करना चाहते। नंबर एक तो ये है कि पुनः अपराध में लिप्त होने पर जज साहब का ये कहना है कि अगर ये पुनः इस तरह का कोई अपराध करती है और अगर इसकी शिकायत होती है तो तुरंत प्रभाव से मिलॉर्ड यानी कि जज साहब जमानत निरस्त कर देंगे, ऐसा इस आदेश के अंदर है। और नंबर दो, साक्ष्यों को तोड़ने मरोड़ने की, कोई भी डराने की धमकाने की अगर साजिया निसार कोशिश करती है तो फिर उसकी जमानत निरस्त की जा सकेगी। और नंबर तीन, विचारण में सहयोग ना देने की शिकायत। विचारण जब केस का ट्रायल चलेगा तो अगर इसमें सहयोग नहीं करती है साजिया निसार तो फिर उसकी जमानत रद्द हो जाएगी। ये 3 शर्तें हैं। मामला बताने की जरूरत नहीं है साजिया निसार ने क्या किया, और साजिया निसार जेल के अंदर बंद है 8 जून से। जमानत के बाद अब खुले आसमान में साजिया निसार आएगी। लेकिन अब एक बहुत बड़ी बात यहाँ कहना उचित होगा कि साजिया निसार ने जो किया वाकई सही था या गलत था। देखिए, कानून के नज़र में साजिया निसार ने एकदम पूरी तरह से गलत किया। साजिया निसार ने उस इंसान के साथ गलत किया, साजिया निसार ने उस चैनल के साथ गलत किया, साजिया निसार ने उस जगह गलत किया जहां उसको नौकरी पर जगदीश चंद्रा जी ने रखा था, कातिल साहब ने रखा था। बाकायदा साजिया निसार को एक मान दिया, साजिया निसार को सम्मान दिया, साजिया निसार को प्रतिष्ठा दी, साजिया निसार को जनता की आवाज बनने का एक मौका दिया। लेकिन साजिया निसार ने वाकई बहुत बड़ी गद्दारी की, बहुत बड़ी धोखाधड़ी की जगदीश चंद्रा के साथ, भारत 24 चैनल के साथ, और इसकी सजा मिलना जरूरी भी था और कानून ने वाकई सजा भी दी। 195/2025 जो FIR नंबर नोएडा के 58 थाना पुलिस के अंदर जो दर्ज हुई थी। सवाल यह कि साजिया निसार ने ऐसा क्यों किया, साजिया निसार को ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पहलू है। ये साजिया निसार जानती है। लेकिन यहाँ पर अगर जगदीश चंद्रा की बात की जाए तो जगदीश चंद्रा का कसूर क्या था? किसी को नौकरी पे रखना, किसी को नौकरी पे रखना क्या इतना बड़ा गुनाह हो जाता है? और अगर वाकई किसी को नौकरी पे रखना अगर गुनाह होता है तो फिर कैसे फिर ये मीडिया हाउस चलेंगे, कैसे तमाम जो कॉर्पोरेट संस्थान है वो चलेंगे? तो यहाँ पर साजिया निसार को अपनी मर्यादा में रहकर काम करना चाहिए था। साजिया निसार को इस तरह से धोखाधड़ी वाला कोई भी काम नहीं करना चाहिए था, क्योंकि साजिया निसार को वो सब कुछ भारत 24 से मिला जो कभी कोई किसी को नहीं दे सकता, यानी कि जो सम्मानजनक रूप से अपने कर्तव्य के प्रति जो निष्ठावान व्यक्ति होता है वो हासिल कर सकता है। लेकिन भटक गई थी साजिया निसार, अपने कर्तव्य पथ से विमुख हो गई थी और विमुख होकर उसने जो अपराध किया उसकी सजा यही थी कि उसको जेल के पीछे जाना पड़ा, जेल के अंदर जाना पड़ा। और वाकई ये सब कुछ किया हमारे कानून ने, हमारे संविधान ने, हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में यही जगदीश चंद्रा के साथ न्याय था। हालांकि 2,26,00,000 रुपए का जो मैटर है वो ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन जगदीश चंद्रा के साथ साजिया निसार ने किया, उसकी सजा साजिया निसार को मिली। 8 जून से जेल के अंदर थी और 30 जुलाई को वो जेल से
बताना जरूरी था और बनता भी है कि साजिया निसार को जमानत मिल चुकी है। नमस्कार।